नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीके स्टडी चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 15.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखा था। आज हम आपकी एक्सरसाइज 15.1 के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिनमें आपका जो प्रश्न है आज का पहला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में है, पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आज की क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसको ध्यानपूर्वक सभी है वो देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न अपने पास में क्या है। पहला प्रश्न है कि वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के अपन लगा देते हैं स्टार। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न का अपन हल करते हैं। हल में दिया क्या है अपने पास में, सबसे पहले उसको काम में लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 484 वर्ग मीटर। और देखो यहाँ पे अपन क्या जानते हैं, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर 484। अब 484 है तो भुजा का मान क्या आ जाएगा, 484 का वर्गमूल या रूट, और 484 का रूट क्या होता है, 484 का रूट होता है 22। तो यह आ जाएगा अपने पास में 22। इकाई क्या है, मीटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर। ठीक है, उसके बाद में देखो अपने को क्या दिया हुआ है कि वर्ग की परिधि है ये वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो सबसे पहले अपन वर्ग का परिमाप तो निकालें, तो अपन निकालेंगे वर्ग का, यहाँ पे लिख देते हैं इसलिए वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप का अपन सूत्र लिखेंगे, तो ये होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, परिमाप, तो यहाँ से देखो वर्ग का परिमाप का सूत्र 4 गुणा भुजा, तो ये आ जाएगा अपने पास में 4 गुणा भुजा का मान क्या है, 22 मीटर है, तो यहाँ से आ जाएगा 22, तो ये आ जाएगा बराबर 88 मीटर। ठीक है, तो परिमाप अपने पास में वर्ग का आ चुका है, क्या है 88 मीटर। और दिया हुआ क्या है प्रश्न में, एक वर्ग की परिधि क्या है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो अपने देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है अपने को, प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि बराबर किसके दे रखी है, वर्ग के परिमाप के। तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप, ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, बराबर यहाँ पे वर्ग का परिमाप क्या है 88 मीटर, तो यह आ जाएगा 88। तो यहाँ देखो अपन मान देखेंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 88। ठीक है, r बराबर क्या आ जाएगा 88, तो ये गुणा में हो जाएगा बटा, ये r के गुणा में है 2 गुणा 22, तो ये 88 के क्या है भाग में चला जाएगा, तो यह जाएगा 2 गुणा 22। तो यहाँ r बराबर देखो 22 गुणा 2 44, और 44 का भाग 88 में देंगे तो यह जाएगा 2 गुणा 7। ठीक है, r बराबर क्या आ जाएगा 2 गुणा 7 मतलब 14 मीटर। और पूछ क्या रहा है अपने को, वृत्त का क्षेत्रफल, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो पाई का मान क्या आता है 22/7, आर का मान क्या है 14 मीटर अपन निकाल चुके, आर स्क्वायर मतलब 2 बार आर का मान लिखना है। तो यहाँ देखो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 44 गुणा 14, 44 को 14 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास 616 वर्ग मीटर। ठीक है, और यही अपना हो जाएगा उत्तर, मीटर अपना उत्तर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग मीटर होगी, है ना। तो ये अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न था, इसको सोल्व करना सीखा अपन ने।
तो देखो किस प्रकार है इसको सोल्व किया था अपन ने, इसको एक बार फिर से समझते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल अपने को प्रश्न में दिया हुआ था 484 वर्ग मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, तो बराबर 484। तो यहाँ से अपने भुजा का मान निकाल लिया, ठीक है, 22 मीटर। फिर देखो वर्ग का परिमाप निकालना था अपने को, क्योंकि वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। भुजा का मान अपन पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहाँ से अपने पास में क्या गया, वर्ग का परिमाप। फिर देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ था, प्रश्नानुशासन में दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और वर्ग की परिमाप क्या है, पहले दे रखा है 88 मीटर, तो ये 88 आ गया। उसके बाद में देखो इसमें मान रखा 2πr में, तो r का मान अपने को पता नहीं है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे r का मान आ गया अपने पास में 14 मीटर, ठीक है। अब अपने को पूछा क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या अपने को पता है 14 मीटर, तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल भी आ जाएगा πr² सूत्र से, और ये क्या है अपने पास में 616 वर्ग मीटर, ठीक है। बाद में अब अपन है वो आपका अगला प्रश्न है उसको सोल्व करना सीखते हैं। प्रश्न देखो क्या है, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर का मतलब होता है कि 1 मीटर में कितना खर्चा है, तो 24 रुपये इधर से बाड़ लगाने का व्यय क्या है, 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। इसका देखो हल करना सीखते हैं। अपने को दिया क्या है कि वर्ताकार खेत की है वो 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय है ना, यानी कि 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने पर खर्च, 1 मीटर आप बाड़ लगवाओगे तो आपके पास में खर्चा आएगा 24 रुपये का, ठीक है। परंतु अपने को दिया क्या है कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाए तो वे क्या आएगा 5280, है ना। बाड़ लगाने का कुल व्यय अपने को दे रखा है 5280। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे कि चूंकि वर्ताकार खेत की बाड़ की लंबाई है, बाड़ की लंबाई बराबर खेत की परिधि, ठीक है। अब देखो समझते हैं सबसे पहले कि ये खेत की परिधि है, ये बाड़ की लंबाई के बराबर क्यों है। जैसे अपने पास में ये कोई वर्ताकार खेत है ना, इसमें अपने को बाड़ लगानी है, तो बाड़ अपन देखो इस वर्ताकार पथ की लंबाई की जगह तो लगाएंगे ना, ये वर्ताकार पथ है, यहीं पे तो अपन बाड़ लगाएंगे। तो ये वर्ताकार पथ, इसको अपन क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि, और इसका सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का 2πr, यानी खेत की परिधि है, इसको अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले अपने को इस परिधि का मान तो पता होना चाहिए ना, तो मान पता करने के लिए अपन यहाँ से क्या करेंगे कि जो कुल व्यय है ना, कुल व्यय, इस कुल व्यय में 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय का भाग दे देंगे। यहाँ देखो ये जो वर्ताकार पथ है ना, इस पथ पे पूरी पे बाड़ लगाने का कुल खर्च क्या है वो दिया हुआ है, और 1 मीटर है वो बाड़ लगाने का खर्च भी अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, खेत की बाड़ की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आएगा अपने पास में, कुल खर्च क्या है 5280, और 1 मीटर में बाड़ लगाने का वह है 24, तो आ जाएगा 220 मीटर, ठीक है। जैसे अपन ने 5280 में 24 का भाग दिया तो अपने पास में 220 आ जाएगा। उसके बाद में देखो खेत की परिधि है ना, तो वर्ताकार खेत की परिधि, वर्ताकार खेत की परिधि, और वर्ताकार खेत की परिधि का सूत्र क्या होता है,
2πr, ठीक है। यानी कि 2πr बराबर क्या दे रखा है अपने को 220 मीटर। तो यहाँ से 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 220, r बराबर क्या आ जाएगा 220 बटा ये 22 गुना 2 है, ये r की गुणा में है, भाग में चला जाएगा, और ये 7 भाग में है तो यहाँ गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 22 यहाँ से कटेंगे तो यह आ जाएगा 10, ठीक है। यानी कि r बराबर क्या आ गया 70/2 बराबर 35 मीटर, ठीक है। 22 का 220 में भाग गया 10, इस 10 को 7 से गुणा किया 70/2 तो यह आ गया 35 मीटर। अब यहाँ से देखो अपने को खेत की जुताई करने का वे और खेत की जुताई करनी है तो अपन यहाँ पे इसका पूरा क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, है ना। खेत की जुताई के लिए अपन पूरे खेत में जुताई करते हैं। तो यहाँ देखो खेत का क्षेत्रफल और वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल ही तो लगेगा यहाँ, तो πr² में अपन मान रखेंगे। तो पाई का मान 22/7 गुणा r का मान अपन निकाल चुके 35, और यहाँ पे r² है तो 35 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो अब इस क्षेत्रफल को ऐसा ही रहने देते हैं, है ना, क्योंकि आगे अपने को वे भी तो ज्ञात करना है भी। तो खेत की जुताई कराने का वे है वो किस आधार पे निकालना है 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे खेत की जुताई कराने का खर्च या कराने का वे और वे क्या है अपने पास में 0.50 गुणा खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.50, ठीक है। यहाँ पॉइंट हटाओ दूँ तो नीचे 100 लिख सकते हैं अपन पॉइंट हटाने के लिए, गुणा खेत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है अपने पास जो अपने निकाला है 22/7 गुणा 35, ठीक है। 7 से 35 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है। तो अपन ने 22 को 5 से गुणा किया तो ये क्या आ गया 22 को 5 से गुणा किया तो ये आ गया 110 गुणा 35 ऐसा का ऐसा, और ये 50/100 भी ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो ये अपने पास में देखो आगे क्या आ जाएगा 110 को यहाँ से एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, दूसरी जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखो अपन उनको 11 को जब 35 से गुणा करते हैं, है ना, 11 को जब 35 से गुणा करते हैं तो 11 5 55, 11 गुणा 3 33 और 5 38। इसको अब अपने को 5 से भी गुणा करना है तो यहाँ पे देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 और 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 पंचो 40 और 2 42 और 5 गुणा 3 15 और ये 4 19, यानी 1925 रुपये कुल खर्च आ जाएगा अपने पास में किसका खेत की जुताई कराने का। तो यहाँ मैं लास्ट में एक लाइन क्या लिख सकता हूँ खेत की जुताई कराने का कुल व्यय बराबर 1925 रुपये है, ठीक है। और ये अपना आ जाएगा उत्तर, ठीक है। देखो अपने को 1 मीटर बाढ़ का खर्च दे रखा था और बाढ़ लगाने का व्यय दे रखा था, तो इसमें अपन इस 1 मीटर खर्च का भाग देंगे तो अपने पास में बाढ़ की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो बाढ़ की लंबाई किसके बराबर होती है खेत की परिधि के बराबर, और खेत कैसा है वर्ताकार है तो वर्ताकार खेत की परिधि होगी, तो वर्ताकार खेत की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा 2πr। तो फिर अपन ने 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 220, ठीक है, क्योंकि वर्ताकार खेत की बाढ़ की लंबाई है 220 है, तो यहाँ से अपने पास में r का मान क्या गया 33 मीटर। फिर अपन ने खेत का जो क्षेत्रफल है πr², है ना, खेत का क्षेत्रफल निकाला। खेत के क्षेत्रफल निकालने के बाद में देखो अपने को क्या ज्ञात करना था कि खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात करना था, और 1 मीटर खेत की जुताई करने का व्यय क्या है
0.50 रुपये। तो अपने पास में तो ये इतना मीटर है ना, वर्ग मीटर खेत है, इतना वर्ग मीटर खेत है। तो इसके लिए अपने पास में क्या जाएगा, तो अपन यहाँ इसको 0.50 से गुणा करेंगे तो अपने पास में खेत की जुताई करने का कुल व्यय आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या है, 1925 रुपये। और यही अपना क्या हो जाएगा फाइनल उत्तर। इसके बाद में हम आपका अगला प्रश्न है उसको सोल्व करना सीखते हैं। देखो दिया क्या है, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। यानी कि ये अपने पास में कोई घास लगाया मैदान है, ठीक है, बीच में इसकी त्रिज्या क्या है, 35 मीटर है, यानी 35 मीटर, ठीक है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया हुआ। जैसे कोई पार्क है ना, उसमें बीच में तो ये घास लगाई हुई है और साइड में 7 मीटर का क्या है मार्ग बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, मार्ग बनाया हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने को इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इतने इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये चारों तरफ मार्ग बना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ये तो आंतरिक त्रिज्या है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, हल। और हल में दिया क्या अपने पास कि वृत्ताकार घास के मैदान की आंतरिक त्रिज्या, घास के मैदान की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या को अपन लिख सकते हैं R1 से। R1 का मान क्या है, 35 मीटर, ये अपने को दे रखा है। इसके बाद में देखो क्या दे रखा है कि 7 मीटर चौड़ा क्या हुआ है मार्ग। तो अपन लिखेंगे मार्ग की चौड़ाई ये है 7 मीटर, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे कि घास का मैदान है, इसकी बाहरी त्रिज्या, तो अपन लिख देंगे बाहरी त्रिज्या। और बाहरी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या प्लस मैदान मार्ग की चौड़ाई, ठीक है। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 35 + 7 = 42 मीटर, ठीक है। इसके बाद में देखो ये अपने पास में क्या आ गई, 42 मीटर आ गई टोटल, है ना। दूसरे जो बढ़ता है बाहर इसकी त्रिज्या, तो ये 42 मीटर आ गई। तो अपन क्या निकाल लेंगे, अब पता है क्या निकालना है, मार्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ जाएगा मार्ग का क्षेत्रफल। और मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अपन जानते हैं कि πr2 का स्क्वायर माइनस πr1 का स्क्वायर। यानी इस बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये अपने पास में मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये देखो पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो पाई का मान 22/7, r2 का मान क्या है 42 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस r1 का मान क्या है 35 का स्क्वायर बराबर 22/7। और यहाँ 42 का वर्ग क्या होता है, 42 का वर्ग अपन देख लेते हैं, ठीक है। 42 को 2 से गुणा करेंगे तो 84 हासिल 8, और 42 को 4 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में आता है 168 में 8 जोड़ेंगे तो आता है 176, ठीक है। तो 42 का वर्ग क्या आ गया 1764 माइनस 35 का वर्ग। तो 35 का वर्ग तो अपन किससे ज्ञात कर सकते हैं, वैदिक मैथ सीख चुके हैं। तो 5 का वर्ग 25, और दोनों में सेम संख्या 3 है तो 3 को 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे, यानी 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 1225 आ जाएगा। तो ये 1225 वैदिक मैथ से निकाला। तो यहाँ 1764 में से 1225 घटाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 22/7 गुणा क्या आ जाएगा 64 में से 25 घटाते हैं 539, 7 का भाग देंगे 7 7 49, 4 9 7 7 49, 22 को 77 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा 22 7 154, 22 7 154 और 15
69 यानी 1694 वर्ग मीटर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर देखो इसको एक अन्य तरीका है, उसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना। अन्य तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका देखो इसका, दूसरा तरीका है कि इसे R2 माइनस R1 को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1। ठीक है, तो यहाँ से पाई का मान क्या आ जाएगा अपने पास में 22/7, R2 का मान क्या है 42, R1 का मान क्या है 35, R2 का मान क्या है 42, R1 का मान क्या है 35। तो यहाँ देखो 22/7 गुणा 42 और 35 क्या होता है अपने पास में 77 गुणा, यहाँ देखो 42 में से 35 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल और 22 को अपने 77 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1694 वर्ग मीटर। ठीक है, यह आ जाएगा अपना उत्तर। इसके बाद में हम आपका अगला प्रश्न है उसको सॉल्व करना सीखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो देखो पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल नहीं हो सकता, परंतु ये देखो पाई आर प्लस आर ये हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों में आर स्क्वायर नहीं है। तो अपना ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। R2 क्या है बड़े वृत्त की त्रिज्या, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो ये जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या को R1 या R है वो रहने देते हैं। ठीक है, R स्क्वायर, तो यहाँ देखो पाई R2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा R प्लस स्मॉल r और ये क्या हो जाएगा R माइनस स्मॉल r, है ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये अपने पास में होता है, तो अपना सेकंड नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है, इसमें अपने को त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, और क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अपन ये सूत्र काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास में, दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो पाई का मान 22/7, R2 का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 16, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 22/7 गुणा यहाँ पे 3 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर जोड़े घटाएंगे तो ये 4 का स्क्वायर यानी 16, 3 का स्क्वायर यानी 9, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 गुणा 16 में से 9 घटाएंगे 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो ये क्या जाएगा 22। ठीक है, आंसर। वहाँ पे क्या दे रखा था कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है 4 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उनका क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो क्षेत्रफल अपन ने 22 निकाल दिया। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।